Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका की दादागिरी एकदम फुल मोड में ऑन है। ईरान पर बम मिसाइलों के साथ साथ क्या कर रहा है मालूम है? जुबानी हमले धमका रहा है। और इस बार ईरान को घुड़की दी है व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने। कह रही हैं कि अगर ईरान ये समझने में नाकाम रहता है कि वो हार गया है तो प्रेसिडेंट ट्रंप पहले से ज़्यादा कड़े हमले करने के लिए तैयार बैठे हैं। धमकी की इस किस्त में कैरोलिन ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ धमकियां नहीं देते, वो तबाही मचाने को तैयार हैं। ईरान को फिर से कोई गलत अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। Turning to the ongoing military operations in Iran, the United States military continues to decimate the terrorist Iranian regime's offensive and defensive capabilities. Just over 3 weeks in, it's abundantly clear that Operation Epic Fury has been a resounding military triumph. More than 9,000 enemy targets have been struck to date. Compared to the start of the operation, Iran's ballistic missile attacks and drone attacks are down by roughly 90%. The United States is also annihilating the Iranian regime's navy. We have destroyed more than 140 of their naval vessels, including almost 50 mine layers. This is the largest elimination of a navy over a 3-week period since World War II. Again, let me reiterate, this is the largest elimination of a navy on the face of the planet in a 3-week period since World War II. We are systematically dismantling Iran's defense industrial base, which will prevent future threats to the region. Our military also remains laser focused on eliminating the regime's threat to the free flow of energy through the Strait of Hormuz. इन धमकियों के अलावा अमेरिका ने इस वॉर को खत्म करने के लिए 15 पॉइंट्स वाला प्लान भी भेजा है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट खत्म करना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलना शामिल है। लेकिन इन शर्तों के सामने ईरान ने क्या किया? ईरान ने अपनी 5 मांगे रखकर अमेरिका को मुंह चढ़ा दिया। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो इस लड़ाई को तभी ख़त्म करेगा जब उसकी शर्तें पूरी होंगी। और ये शर्तें हैं, सीज़ फायर के लिए ईरान की तरफ से जंग में हुए नुकसान के लिए फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाए, गल्फ कंट्रीज से अमेरिकी मिलिट्री बेस हटाए जाएं, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले रोके जाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ पैसा देकर आगे बढ़े। इस सी रूट का कंट्रोल भी ईरान अपने हाथों में चाहता है और ये भी चाहता है कि अमेरिका उनको गारंटी दे कि वो भविष्य में दोबारा हमले नहीं करेगा और सभी तरह के रिस्ट्रिक्शन भी हटाए। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर उसकी शर्तें मान ली गई तो वो हिजबुल्लाह, हमास और इराकी लड़ाकों को फंड करना बंद कर देगा। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल पर 5 साल का रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। तो अब क्या समझ में आ रहा है आपको? ये वॉर अब शर्त वर्सेस शर्त वाली हो चुकी है। और इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप की अंतरात्मा ने ईरान की वो बात जान ली है जो वो खुलकर बोलने से बच रहे हैं, ऐसा ट्रंप का कहना है। When I tell you we're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. बताइए, ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान डील करना चाहता है और उधर ईरान ने दावा कर दिया है कि उसने अमेरिका का F-18 लड़ाकू विमान मार गिराया है। इसके बाद वही हुआ जो आप सोच रहे हैं। यूएस आर्मी ने ईरान के इन दावों को नकार दिया है। अब इस वॉर में अगली कौन सी मिसाइल, अगली कौन सी धमकी, कौन सा दावा आएगा, हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।